वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज कौस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं और आपका बुर्ज भी कौस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के जायचे के थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न है और इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट सजिटेरियस वालों के लिए ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। अगर आप 22 डिग्री के करीब की पैदाइश हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो सितारों की एक पोजीशन है और जो एक एंगल बन रहे हैं वो आपके जो शराकती मामलात, आपके रिलेशंस के मामलात में काफ़ी बेहतरी लेके आ रहा है। आपके काम काज के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके किस्मत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो नया चांद भी निकलना है वो आपके जायचे के 5 हाउस में निकलना है। तो इस वीक के अंदर जो आपके 5 हाउस में नया चांद निकलना है उसकी वजह से इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है और अगले तकरीबन 4 वीक तक ये अहमियत रहेगी। इसलिए कि जब ये आपके 5वें घर में नया चांद निकल आएगा उस वक्त ये आपके लक के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी लेके आएगा। जो लोग खेलों के मैदान में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। ये तकरीबन वीक हर एक सजिटेरियस के लिए इसलिए बेहतर साबित होने वाला है कि जब आपके लक के मामलात आपके हक में होते हुए नजर आएंगे तो आपके हर मामले में अल्लाह के फजल करम से ज़रूर बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इस वीक के अंदर जैसे ही शर्फ़े कमर होगा तो शर्फ़े कमर होने की वजह से आपकी सेहत के मामलात और आपके काम काज के मामलात में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और उससे बड़ी बात यह भी है कि इस वीक के अंदर वीनस ने हाउस चेंज कर लेना, वीनस ने ये अपने ही घर में चले जाना। वीनस जो आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है, वीनस के इस हाउस में आने की वजह से आपके सेहत के मामलात और आपके काम काज के मामलात और आपके जो फाइनेंशियली हालात वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ख़ास तौर पर जो सजिटेरियस वाले माली तौर पर परेशान थे तो अब उनको माली तौर पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। माली हालात भी अल्लाह के फजलो करम से आपके हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि इस वीक के अंदर ज़्यादातर सजिटेरियस वालों को फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि जो आपके 5वें घर की जो नज़र बन रही है, जो आपके तीसरे घर को भी बन रही है और 7वें घर को भी बन रही है, और एक नज़र जो आपका हाकिम सितारा जो 7वें घर को डायरेक्ट नज़र बनाएगा, तो इस वीक के अंदर आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो लोग जो शराकती तौर पर काम करते हैं, जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, तो शादी के मामलात में भी ये वीक बेहतर साबित होने वाला है। जो लड़कियां अभी तक कुंवारी बैठी हुई हैं उनके लिए ये वीक ज़बरदस्त कामयाबी लेके आने वाला। उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई नया जीवन साथी आता हुआ नज़र आ रहा है और उनके रिश्ते का मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कि मरीख की जो नज़र बननी है ये सूरज के साथ भी नज़र बननी है और मरीख की नज़र जुपिटर के साथ भी बननी है। तो आपको जो इन मामलात में ज़रूर इस वीक के अंदर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और इस वीक के अंदर जो शर्फ़े कमर होगा वो 13 अप्रैल 2021 को ये तकरीबन रात 12 बजे के बाद ये शर्फ़े कमर होगा। मैंने इससे पहले इसकी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप ज़रूर शर्फ़े कमर का एक टाइम देखिएगा और उसके अंदर अपने लिए, अपने काम और अपनी सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ की हुई ज़रूर आपके हक़ में कबूल होगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर सितारों की पोजीशन जो आपके 5 हाउस में है वो आपके लिए आपके लक के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग कानूनी तौर पर परेशान थे, उनके मसले हल नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो देखेंगे जैसे ही नया चांद निकलेगा तो उनके कानूनी मामलात में कैसी पेशरफ्त आती है जो उनके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके भी ये बैरून मुल्क के ट्रैवल के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उनके भी ट्रैवल जो एक रुका हुआ था वो ट्रैवल में अब करने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ सजिटेरियस वालों को ये चाहिए कि जब भी ये खर्चा करें
तो एक दफ़ा सोच समझ के खर्चा किया करें, वरना ये ना हो कि इनके आने वाले वक्त में इनके माली मामलात इनको कुछ परेशानी ज़्यादा ना उठानी पड़ जाए। इसलिए कि प्लॉटो इनके जायचे के सेकंड हाउस में है, जिसकी वजह से सेजिटेरियस वालों के पास पैसा टिकता नहीं। हाँ, जो सेजिटेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो सेजिटेरियस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।